Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व की थी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसके आगे हम देख चुके हैं ग्राफिकल मेथड, और अब जो है एक बहुत ही प्यारी सी मेथड है जो कि है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो थर्ड मेथड है मूविंग एवरेजेस में हम जनरली एवरेजेस लेते हैं, और उसमें मूविंग एवरेजेस क्यों कहा है तो वो मैं सीधा आपको सम में लाइव समझाऊंगा। कंसिडरेशन वैसी ही रहती है, सबसे पहला काम हमें वैसे ही करना है, ठीक है। कंसिडर करते हैं हम ईयर को एज टी, ठीक है, और उसको कन्वर्ट भी करेंगे जैसे हम आगे करते थे वैसे। सेल्स दिया गया है इन 10 लाख रुपीस, जिसे हम बाय करेंगे, एंड जो ईयर है ईयर्स विल बी मेंशन। ईयर जो है हमारे पास 2006, 2007 एंड सो ऑन, उसे हम मेंशन करेंगे एज टी में 1 2 3 अप टू हमारे पास 10 इयर्स है, लास्ट में 10 इयर्स है, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन हम सॉल्व करेंगे हमारा एग्जांपल। अब कैसे ढूंढी जाती है मूविंग एवरेज, तो बच्चों सीधा हम चले जाते हैं हमारे एग्जांपल में। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, एकदम सिंपल सी मेथड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, यही प्रोसेस करनी रहती है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सम के अंदर आराम से पूरे मार्क्स मिलते हैं इस सम में। ट्रेंड यानी जनरली हम कहते हैं इट इज नथिंग बट इट इज एवरेज वैल्यू, और जैसे हमने कहा हम सिंबल्स देने वाले हैं, टी 1 2 3 करके इयर्स देंगे। अब बच्चों 3 ईयरली मूविंग टोटल है, वैसे टोटल होता तो सीधे 3 ईयर के टोटल लेते। मूविंग टोटल कैसे होता है तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। पहले तो 3 साल का टोटल करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। हम ऑब्जर्वेशन में टोटल लेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशन y का जो y है उनका टोटल लेना है आपको, तो अल्टीमेटली वो होगा 3 + 4 7, 7 + 8 यानी 15। तो पहला टोटल 15 आ गया। दूसरे टोटल में बाकी 3 इयर्स नहीं लेने बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, हमें ऊपर वाला 1 ईयर छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको रेगुलर प्रोसेस करनी है तो आप सेंटर में याद रखना है, पहला टोटल हम कहाँ पे रखेंगे, सेकेंड ईयर के सामने, सेकेंड मंथ दिए जाए तो सेकेंड मंथ के सामने, ऊपर कोई डेटा नहीं मिलेगा यानी ऊपर हम करेंगे डैश। उसके बाद नेक्स्ट टोटल जो करना है नीचे वाली लाइन के सामने लिखना है। हम टोटल कैसे करते हैं, हमारे पास 3 साल है, सेंटर में टोटल लिखते हैं, यानी जहां टोटल लिखना है उसके ऊपर का 1 ईयर, नीचे का 1 ईयर, उस तरह से टोटल लेना है। टेक्निकली अगर मैं अब लिखना चाहूँ टोटल, तो मुझे यहाँ पे 8 के सामने लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला 1 ईयर लेंगे, उसके नीचे वाला 1 ईयर लेंगे। यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं, तो 8 + 4 यानी 12, 12 + 6 यानी 18। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पुराना टोटल है 15, उसमें से -3 करो यानी 12, और नया ऑब्जर्वेशन 6 हुआ तो 15 - 3 12, 12 + 6 यानी 18। मगर बेटर ऑप्शन यही रहता है बच्चों, ऐसे प्लस माइनस करने में गड़बड़ होती है। तो याद कैसे रखना है, इजी टेक्निक, जिस ईयर में हम खड़े हैं बच्चों, जैसे कि 6 में मुझे यहाँ पे टोटल लिखना है, उसके ऊपर वाला ईयर ले लो और नीचे वाला ईयर सीधा कैलकुलेटर में करो अगर बड़े नंबर्स है तो। यानी यहाँ पे अगर टोटल लिखना है तो 8 + 6 14 + 7 यानी 21। सिमिलरली अगर मुझे आगे वाले ईयर में टोटल लिखना है 7 के सामने, तो मैं क्या करूंगा, 7 के ऊपर वाला ईयर नीचे वाला ईयर मिला के करना है टोटल। 7 + 6 यानी 13 + 11 यानी 24। यानी एकदम इजी प्रोसेस है, खड़े रहते हैं, ऊपर वाला ईयर नीचे वाला ईयर मिला के करना है टोटल। तो 11 + 7 18, 18 + 9 यानी 27। एकदम सिंपल मेथड है, 9 वाले ईयर के सामने टोटल लिखना है। तो ये अभी हुआ मूविंग टोटल। हमें ट्रेंड फाइंड करना है, तो जो एवरेज होती है उसी को कहा जाता है ट्रेंड, यानी 11 + 9 20 + 10 यानी ये होगा 30। खाली पहले में ध्यान रखना है, फर्स्ट टोटल आप लिखते हो सेकेंड ईयर सेकेंड मंथ के सामने, बाकी उसके नीचे टोटल लिखते जाना है, जहां पे आप खड़े हो उसके ऊपर वाला ईयर ले लो, उसके नीचे वाला ईयर ले लो। यानी 10 + 9 19, 19 + 14 यानी 33। एंड अब वैसा ही यहाँ पे माहौल लास्ट में होगा। अब आखिरी में 3 इयर्स हमारे पास है, टोटल में सेंटर में लिख दूंगा 14 + 10 + 12, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं, नंबर थोड़ा बड़ा है, सो 10 + 14 + 12 टोटल आया 36, सेंटर में लिखूंगा 36। इसके बाद क्या,
इसके बाद नेचुरली अब हमारे पास 3 साल नहीं है, तो जैसे पहले हमने डैश किया था वैसे ही एंडिंग में लास्ट में भी क्या होगा, डैश। यानी बच्चों याद रखना है, अगर 3 ईयरली टोटल है पूरा डेटा सेंटर में रहेगा, ऊपर डैश एक और नीचे एक डैश। तो ये टेक्निक याद रखनी है आपको। 3 साल के डेटा में पहला ऑब्जर्वेशन सेकेंड ईयर में रहेगा, ऊपर डैश लिखना है, फिर नीचे एक एक ईयर जिस ईयर की वैल्यू आपको चाहिए उस ईयर को इंक्लूड करो उसके ऊपर वाले और नीचे वाले ईयर के साथ। वैसे ही 5 ईयरली मेथड भी है हमारे पास, 4 ईयरली मेथड भी है, वन बाय वन हम देखेंगे वो एग्जांपल्स भी, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन में हमें ना 3 ईयरली 5 ईयरली मेथड को ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब ये तो मिल गए हमें 3 ईयरली मूविंग टोटल। मेथड का नाम है मूविंग एवरेज मेथड। तो जो हमारी 3 ईयरली मूविंग एवरेज होती है बच्चों, उसी को कहा जाता है ट्रेंड। उसी को हम कहने वाले हैं ट्रेंड। तो अल्टीमेटली करना क्या है, तो डैशेस में कोई चेंज नहीं होगा, हम सिंपली इसे डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6, 21 बाय 3 यानी 7, ये 8, लकीली 9, 10, देन 11 एंड 12। तो ये जो हमें मिल रही है वो हमारी एवरेज वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू मिल रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स बाय कंसीडरिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है बच्चों, तो याद कैसे रखना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज दे तो पहला टोटल 3 साल का करो, सेंटर में लिख दो उस टोटल को, फिर नेक्स्ट टोटल लिखने के लिए उसके बाद वाली ईयर के सामने आपको वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर वाला एक ईयर ऐड करो, नीचे वाला ईयर ऐड करो, मिला के 3 ईयर के टोटल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी 3 ईयरली वाली मेथड। 5 ईयरली वाली मेथड होगी तो उसमें 5 का टोटल करेंगे। टोटल हमेशा सेंटर वाले ईयर में रखना है, चाहे कोई सा भी मूविंग एवरेज मेथड हो। तो अब देख लेते हैं हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज का एक एग्जांपल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 के सेक्शन नंबर ई का सम नंबर 5, जिसके अंदर हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का इस्तेमाल करना है। एज यूजुअल ईयर जो है उसे हम टी कहते हैं, ठीक है, ईयर इज इक्वल टू टी, एंड इंडेक्स नंबर दिया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसे हम कहेंगे y। और ईयर्स जो दिए गए हैं बच्चों, यानी 2005, 2006, 2007 एंड सो ऑन, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज 1, 2, 3, जो कि हम आगे करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सम। सबसे पहले तो डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईयर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, एंड उसमें टी लिखेंगे, y इंडेक्स नंबर का डेटा है, फिर हमें 5 ईयरली मूविंग टोटल करना है। पैटर्न वही रहती है जो हमने अभी 3 ईयरली में देखी थी, खाली यहाँ पे 5 साल की बात है। तो यहाँ पे होगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, और जो एवरेज होती है बच्चों उसी को हम कहते हैं यहाँ पे ट्रेंड, और ये मूविंग टोटल है, मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो डेटा है 2005 से 15 तक का अवेलेबल है। और ईयर को हम मेंशन कर देते हैं, नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हमारे पास 11 इयर्स का डेटा है, और डेटा जो है वो अब यहाँ पे 3 डिजिट का है, तो हमें प्रॉपरली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एज वी नो दैट, अभी अभी हमने देखा था 3 ईयरली मूविंग एवरेज हो तो पहला टोटल सेकेंड ईयर के सामने लिखा जाता है, 5 ईयरली हो तो वैसा ही है, 2 ईयर्स ऊपर जाएंगे 2 नीचे, थर्ड ईयर के सामने, यानी पहला टोटल जो है बच्चों वो थर्ड ईयर के सामने होगा। टेक्निकली कहे तो ऊपर 2 डैशेस होने वाले हैं, जितने डैशेस ऊपर होते हैं उतने ही डैशेस नीचे होंगे, क्योंकि नीचे टोटल मिल नहीं पाएगा बाद में। यानी पहला टोटल बच्चों याद रखना है थर्ड ईयर के सामने हम लिखेंगे, और वो टोटल में करना क्या है, तो टोटल करते हैं 115, 121, 119, 120 एंड 117, मिला के टोटल होता है 592। पहला टोटल आ गया 592। अब नेक्स्ट टोटल के लिए बच्चों 2 मेथड है, शॉर्टकट भी हम यूज करते हैं जनरली, कि अब जो टोटल लेना है उसमें ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन छोड़ना है, मूविंग टोटल है इसलिए, उसके नीचे वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करना है। तो अगर आप करना चाहो तो 592 ऊपर वाला यानी 115 माइनस कर सकते हो, माइनस 115, और प्लस क्या होगा, तो टोटल के अंदर 119 प्लस होगा, यानी 119 प्लस करते हैं तो 596। मगर ये मेथड में कभी कभी गड़बड़ होती है, तो बेटर ऑप्शन मैं देता हूं आपको
कि पहला टोटल लिख लिया, लास्ट में भी जैसे किया था, खड़े रहो, उसके ऊपर के 2 ईयर्स, नीचे के 2 ईयर्स, एक पेंसिल से डॉट कर देने का, विद इन अ मिनट फटाफट हम टोटल कर सकते हैं, कैलकुलेटर तो यूज करते ही हैं, तो वो टोटल आपको एग्जैक्टली मैच हो ही जाएगा। अभी अभी जो कहा था 596। तो ये बेटर मेथड रहती है, कुछ ऐड करो कुछ माइनस करो, भूल जाओ, उससे अच्छा है जिस जगह खड़े हो उसके ऊपर के 2 ईयर्स मिला के नीचे के 2 ईयर्स मिला के 5 साल का टोटल, यानी 119, 120, 117, 119 एंड 120 मिला के होता है 595। दोनों ही तरह से आंसर मिलेगा सेम, मगर इसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, तो डॉट करके करो काम, तो विदाउट एनी टेंशन फटाफट आप सम को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी इसमें टोटल आ रहा है 594। 5 ईयरली मूविंग टोटल है, तो डिवाइड करना है, एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करेंगे हम। सो नेक्स्ट जाते हैं, 120 ऊपर 117 नीचे 116, टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हमें मिल रहा है 590, ठीक है। एंड सिमिलरली इसके यहाँ पे खड़े रहते हैं, ऊपर वाला थोड़ा डॉट है उसको आपको ध्यान रखना है, वो मिटाना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 119 एक बार पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगी, फिर प्रैक्टिस कर लोगे तो गलती के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है, ठीक है। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन आ गया, 116 ऊपर 2 ईयर्स एंड नीचे 2, तो 120 से लेके नीचे 125 तक, तो ये टोटल हमें मिल रहा है 603। तो ये मूविंग एवरेज के लिए हमें सब टोटल मिल चुके हैं, मूविंग टोटल। अब हमें करनी है एवरेज, तो सिंपली एक में मैं खाली लिख रहा हूं, डिवाइड बाय हम करेंगे 5, यानी 592 अपॉन 5 करते हैं तो वो होगा 118.4। तो पहले 5 साल की ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, ट्रेंड जो है 118.4 है, देन 596 डिवाइडेड बाय 5 यानी 119.2, then 595 divided by 5 119 मिलेगा, एंड उसी तरह से हम 594 सभी को आप 5 से डिवाइड करोगे, सिंपल कैलकुलेटर का वर्क है, स्टार्टिंग खाली ध्यान रखनी है, बाकी कोई कष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। देन 597 अपॉन 5 करना है यानी 119.4, एंड लास्ट में 603 डिवाइडेड बाय 5 करना है तो वो मिलेगा 120.4। तो बच्चों ये हो गई हमारी 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से एग्जांपल की कैलकुलेशन। तो इन शॉर्ट दोनों में ही प्रोसेस कॉमन है, 3 ईयरली है, याद क्या रखना है, सेंटर में हमेशा टोटल लिखा जाता है, यानी सेकेंड ईयर के सामने लिखेंगे, 5 ईयरली मेथड है तो थर्ड ईयर के सामने लिखेंगे, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आप जहां पे खड़े हो उसके ऊपर, 3 ईयरली में जहां पे खड़े हो उससे ऊपर 1 ईयर नीचे 1 ईयर, 5 ईयरली में खड़े हो जहां उससे ऊपर 2 ईयर नीचे 2 ईयर, इस हिसाब से एवरेज का टोटल लोगे, मूविंग टोटल लोगे, तो आपकी ट्रेंड वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमेशा से सही आपको मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों अब एक्सरसाइज में 3 ईयरली 5 ईयरली का मैं एक एक सम यहाँ पे करवा रहा हूँ ओवरव्यू में। अब आपको घर पे जो करना है बच्चों, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, फोर पॉइंट थ्री में ऐसा ही एक 5 ईयरली वाला एग्जाम्पल है जो कि आप घर पे कर पाओगे, जो कि है 4.3 का तीसरा सम है, ठीक है। एंड सेक्शन ई है, उसमें बच्चों 3 ईयरली वाला एक सम है वो मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें उन्होंने डेटा दिया है सेक्शन ई का तीसरा, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4 में। तो ये 2 सम आपको करने हैं, और ऐसे इलिस्ट्रेशन भी है, इलिस्ट्रेशन अगर मैं कहूं तो आप सीधा देख लोगे तो भी चलेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि 1 बाय 1 दोनों, एक जो है वो 3 ईयरली वाला है और एक 5 ईयरली वाला। अगर मंथ्स दिए जाए तो टोटल में हम लिखते हैं 3 मंथली टोटल मूविंग टोटल या 5 मंथली मूविंग टोटल, उस तरह से हम उसकी भी ट्रेंड वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में यहां तक का काम रखेंगे, नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट हिस्सा, इसमें अभी एक और हिस्सा है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली में तो सेंटर में दूसरा ईयर होता है, 5 ईयरली में सेंटर में तीसरा ईयर होता है, 4 ईयरली में सेंटर कहां से लाएंगे, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, मगर इजी मेथड है, वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो भी मेथड आराम से तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है टाइम सीरीज के लिए हमारा लास्ट सेशन होगा रिवीजन ओवरव्यू का, फिर हमारा ये चैप्टर और ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
and press bell icon for notifications.